पापा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बात मान लो। क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है आकाश में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलिहान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं, हमारी टक्कर के लोग हैं। अंजलि के पिता ने गुस्से में कहा। पर पापा, आप भी जानते हैं आकाश 5वीं फेल है, जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। हमारा क्या मेल? अंजलि ने अपनी बात रखी। अंजलि, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए। और फिर पढ़ाई में क्या रखा है? जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वह दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से है, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे। हम तेरे माँ-बाप हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। माँ ने सख्त आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। पर माँ, आप जानते हो न मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बाहर निकल कर काम करना चाहती हूँ। रुपए कमाने हैं मुझे। अंजलि गिड़गिड़ाई। बहुत हो गई पढ़ाई, जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख अब तू चेत जा, लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपए कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल ज़्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा। हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। उसके पिता ने अपना फैसला सुना दिया था। हार कर अंजलि को शादी की सहमति देनी पड़ी। आकाश के साथ 7 फेरे लेकर वह उसके घर आ गई। अंजलि का मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। उसके पिता गांव के बड़े किसान थे। अब उसे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में ये लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से ही निश्चित रहता था। सप्ताह के 7 में से 4 दिन उससे अपेक्षा रखी जाती थी कि वह किसी न किसी देवता के नाम पर व्रत रखे। व्रत नहीं तो कम से कम नियम से चले, रीति रिवाजों का पालन करे। अंजलि को अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख देने पड़े। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। उसका काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बना बना कर खिलाना मात्र था। उसकी खुशी, उसकी संतुष्टि और उसके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह गुजरता जा रहा था। बहुत बुझे मन से अंजलि अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब अंजलि ने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए शगुफे शुरू हो गए। सास कभी उसे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ करवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले उसे टॉर्चर करते रहे। अंजलि समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाए। इस बीच खाली समय में बैठे-बैठे उसने फेसबुक पर एक लड़के मोहन से दोस्ती कर ली। मोहन पढ़ा लिखा था और उसी की उम्र का भी था। उसके साथ अंजलि हर तरह की बातें करने लगी। मोहन अंजलि की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, उसे नई-नई बातें बताता। दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर मोहन जानता था कि अंजलि विवाहित है, सो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने अंजलि को बताया कि वह विदेश अपनी बुआ के पास रहने जा रहा है, उसे वहाँ जॉब भी मिल जाएगी। इस पर अंजलि के मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा जैसे वह इस सारे झमेलों से दूर किसी और दुनिया में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसने मोहन से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ विदेश चल सकती हूँ? पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? मोहन ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है, अंजलि ने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, मगर विदेश जाना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह तैयार करवाना होगा। उसमें काफ़ी समय लग जाता है। वैसे मेरा एक फ्रेंड है जो यह सब काम जल्दी करवाने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए सारे कागजात और पैसे लेकर आना पड़ेगा। कुछ औपचारिकता है, उन्हें पूरी करनी होगी। मोहन ने समझाया। ठीक है, मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ पहुँच जाऊँगी। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें ले आऊँगी। तुम मुझे बता दो कब और कहाँ आना है। अगले ही दिन अंजलि कॉलेज में सर्टिफिकेट जमा करने और सहेली के घर जाने के बहाने घर से निकली और मोहन के पास पहुंच गई। दोनों ने फटाफट सारे काम किए और अंजलि वापस
लौट आई। घर में किसी को कानो-कार खबर भी नहीं हुई कि वह क्या कदम उठाने जा रही है। इस बीच अंजलि चुपके-चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब उसे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। मोहन ने उसे फ़ोन पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 8 बजे की फ्लाइट थी। उसने 2-3 घंटे पहले ही निकलना था। उसने मोहन को फ़ोन कर दिया था। मोहन ठीक 3:30 बजे गाड़ी लेकर उसके घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया। इस वक्त घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर अंजलि बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और मोहन के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लैट में बैठकर उसे एहसास हुआ जैसे आज उसके सपनों को पंख लग गए हैं। आज से उसकी ज़िंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद उसका हक होगा। वह छूट रही इस दुनिया में कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में मोहन जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अंजलि अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। मोहन ने अपनी जेब से कई सारे चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए पूछा, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? अंजलि ने हंसते हुए कहा, हाँ, बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी से छिपकर ढेर सारी चॉकलेट खाती थी। विदेश पहुंचकर मोहन ने उसे अपनी बुआ से मिलवाया। 2-3 दिन दोनों बुआ के पास ही रुके। बुआ ने अंजलि को वहाँ की लाइफ और वर्क कल्चर के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा, वैसे तो तेरी जितनी भी शिक्षा है वह कहीं भी गुजर बसर करने के लिए काफ़ी है, पर याद रख तू फिलहाल विदेश में है और यह डिग्री भारत की है जिसका यहाँ ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तेरे पास जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है हाउस होल्ड वर्क का। विदेश में घर संभालने के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। वैसे कपल्स जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं उन्हें पीछे से बच्चों और बुजुर्गों को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। यह काम तू आसानी से कर सकेगी। बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती है। अंजलि को यह आइडिया पसंद आया। उसने बुआ की ही एक जान पहचान वाली के यहाँ बच्चे को संभालने का काम शुरू किया। दिन भर पति पत्नी ऑफिस चले जाते थे। पीछे से वह बेबी को संभालने के साथ घर के काम करती। इसके लिए उसे भारतीय रुपयों में 25,000 मिल रहे थे। खाना पीना भी घर में ही था। ऐसे में वह सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी बहुत करते थे। बच्चों का ख्याल रखते रखते वह उनसे गहराई से जुड़ती चली गई थी। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। मोहन जैसे सच्चे दोस्त के साथ साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया था। अपनी मालकिन निशा की सलाह पर अंजलि ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे समय आने पर कोई अच्छी जॉब या मौका भी मिल जाए। वह अब यहाँ के लोगों से भी काफ़ी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोग की सोच और रहन-सहन उसे पसंद आने लगी थी। यहाँ का साफ-सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता। मोहन से भी उसकी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। मोहन को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह अंजलि को आस-पास घुमाने भी ले जाता। वह अंजलि की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी-कभी अंजलि को लगता जैसे वह मोहन से प्यार करने लगी है। मोहन की आँखों में भी उसे अपने लिए वही भाव नज़र आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में मोहन उससे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में अंजलि को बताया, अंजलि, तुम्हारे पिता को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमकाकर सच उससे उगलवा लिया कि हम यहाँ हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वे यहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन उसके लिए यहाँ आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वे यहाँ आ भी जाते हैं तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में मोहन ने पूछा। ऐसा करो अंजलि, तुम मलेशिया निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम बेबी संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाए तो वापस आ जाना। मोहन
तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा। निशा ने समाधान सुझाया। अंजलि ने मोहन की तरफ देखा। मोहन ने हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी अंजलि, मैं तुम्हें सुरक्षित मलेशिया तक पहुंचाऊंगा, मगर वीज़ा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिप कर रहना होगा। हाँ मोहन, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ ले और फिर से उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। अंजलि तुम डरो नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ, कहकर मोहन चला गया और अंजलि उसे जाता देखती रही। फिर वह निशा के गले लग गई। निशा बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन अंजलि कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे भाई के साथ उसका पति आकाश भी नजर आया। अंजलि वहीं ठिठक गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले। उसका पति और भाई इधर-उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में पहुंच चुके हैं और अब यहाँ उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात निशा और मोहन को बताई। जाहिर था कि अब अंजलि का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक मोहन ने अंजलि की वीज़ा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन ही उसके जाने का प्रबंध कर दिया गया। अपना सामान पैक करते समय अंजलि निशा के गले लगकर देर तक रोती रहे। बच्चे भी अंजलि को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी बेबी ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगी हमें छोड़कर। अंजलि का दिल भर आया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। मोहन के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी वही सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजानों के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज़्यादा प्यार मिला। यही नहीं, मोहन जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ न होते हुए भी उसके लिए इतनी भागदौड़ करता रहता है, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश मोहन हमेशा के लिए उसका बन जाता, इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदमों को हौसला और संबल देता। अंजलि ने इन्हीं भावों के साथ मोहन की तरफ देखा। मोहन की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। मोहन ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना अंजलि, देखो तुम भी बच के रहना, कहीं वे तुम्हें देख न ले। अंजलि ने भी चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, हाँ आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, मैं दिन में वैसे भी घर में ही रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वे मुझे खोजते हुए घर तक आ भी गए तो मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ आई ज़रूर थी, मगर अब कहाँ हो यह खबर नहीं है। तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। मलेशिया की फ्लाइट में बैठी हुई अंजलि का दिल अभी भी मोहन को याद कर रहा था। शायद वह मोहन से दूर जाना नहीं चाहती थी। वह एक नए सफ़र की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अगली मुलाकात के बाद वह मोहन को कभी अपने से दूर नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब